मैं डॉक्टर सरफराज मीर डिस्ट्रिक्ट पुंछ से ही हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले जो शेलिंग में जो हमारा मेरे मामू के ही 2 बच्चों की जो डेथ हुई है वो बिल्कुल स्पॉट जो है बिल्कुल पास में ही है। और अगर देखा जाए तो उनको यहाँ पे एजुकेशन के लिए लाया गया था, पढ़ाई के लिए लाया गया था बच्चों को। हम बात कर रहे हैं अयान और जोया की, 12 साल के नन्हे बच्चे, और स्कूल उनका ये है जहाँ पे बहुत बड़ा शेलिंग का इम्पैक्ट हुआ है। और ख़ास तौर पे हमारे साथ उनके मामू हैं डॉक्टर सरफराज मीर। स्कूल में इम्पैक्ट हुआ, परिवार यहाँ पे रहता भी नहीं था। जोया और अयान के बारे में बताइए। देखिए, जोया और अयान जो ट्विंस थे दोनों, और बेसिकली ही इज़ फ्रॉम विलेज कुलानी चक्त्रो। दोनों पेरेंट वर्किंग थे। और जब हमें अच्छी एजुकेशन के लिए हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों को एक ऐसी जगह ले जाया जाए, ऐसे स्कूल में लेके जाया जाए जहाँ पे आदमी क्या करता है कि उनको एजुकेशन दे पाए और उनके फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। वही किया रमीज़ खान जो उनके फादर थे। और उसके बाद इन बच्चों को जब यहाँ लाया गया, यहाँ वो रेंट पे रह रहे थे यहीं पे, क्योंकि पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे। कहाँ पे रहते? बिल्कुल, आप पेरेंट्स दोनों जो हैं वो वर्किंग थे। और यहाँ जो घर है आपको दिख रहा होगा कि इसी के उसमें रह रहे थे, 2nd फ्लोर में रह रहे थे। और उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि हम बच्चों की फ्यूचर के लिए आएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऊपर वाले ने जो डिसाइड किया हुआ था कि उनको एक बहाने के साथ यहाँ लाया गया, मतलब कुदरत की तरफ से ही। और 7 की सुबह 6:30 यानी कि 5 से 6 AM की बात करेंगे आप, तो जब ब्लास्ट होता है तो उनकी दोनों बच्चों की, अयान और जोया की, डेथ हो जाती है। ये शीशे दूर दूर तक बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे, मुझे लग रहा है मोस्टली जो घर हैं यहाँ के वो सारे डैमेज हो चुके थे मैम। और अगर आप बात करेंगे उन दोनों की, वो इस घर में रहा करते थे, 2nd फ्लोर पे रहते थे। बिल्कुल, ये गाड़ी भी देखिए उन्हीं की शायद गाड़ी है, ये स्कूटी है उनकी। और ये ब्लास्ट है दोनों तरफ से। मैम यहाँ पे भी देखिए आप, अगर आप ऊपर से देखेंगे मैम, ये दोनों देखिए आप, यहाँ से भी ब्लास्ट हुआ है। और अगर आप एक साइड से देखेंगे तो इस तरफ भी ब्लास्ट हुआ है। मींस के 2 जगहों पे अटैक हुआ है। और पहले जब एक शेल डलता है, एग्जैक्टली ये घर है मैम, बिल्कुल यहाँ। और इसके साथ वाला भी देखिए, वो घर भी डैमेज्ड है पूरा। घर सारे यहाँ पे मोस्टली 4 से 5 घर जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और सुबह मॉर्निंग में जब मुझे पता चलता है कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है 5:30 से 6 बजे के बीच, मेरे एक दोस्त हैं परवेज मलिक अफरीदी, जिनको मैं कॉल करता हूँ और कॉल करके उनसे पूछता हूँ कि यहाँ के हालात कैसे हैं। वो कहते हैं कि बिल्कुल ब्लास्ट हुआ है और आग लग चुकी है, यहाँ पे धुआं बहुत ज्यादा है। लेकिन उससे पहले हमारे जो इनके ब्रदर इन लॉ थे आदिल, तो वो सुरनकोट से आ चुके थे। और जब वो देखता है यहाँ आके, तो जोया और अयान एक तरफ पड़ा है और जो रमीज खान जो उनके फादर हैं वो एक तरफ पड़े हुए हैं। बट फर्स्टली यहाँ के ही लोग जो बीच में आदिल के साथ जुड़ के वो यहाँ से उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जोया और अयान को। बट डॉक्टर्स का कहना था कि जो जोया थी वो ऑन स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई थी यहाँ पे। लेकिन अयान जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां जाके उसकी डेथ होती है। उसकी सांसें उसका मतलब चल रही थी, कुछ रिवाइव करने। जो हमने उनके पेरेंट्स से भी बात की, वहाँ पे अस्पताल में लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि कोशिश की थी रिवाइव करने। एग्जैक्टली डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की कि अगर ये फिर से ठीक हो जाता है। और क्योंकि बहुत सारी वीडियोस वायरल हो गई थी कि डॉक्टर पुश कर रहे थे उसे कि किसी तरीके से बहुत ज्यादा कोशिश की थी। बट मुझे लग रहा है कि वहीं उसकी सांसें पूरी हो जाती हैं और उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन उसके बीच में जो उनके फादर रमीज खान वो यहीं पड़े रहे थे, लेकिन बीच में जल्दी से आदिल और यहाँ के मोहल्ले के जो दोस्त हैं वो सारे दौड़ के ये आदिल को, फिर उनको उठाते हैं रमीज खान को और हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। और उनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी क्योंकि रमीज, तो आज 1 हफ्ता हो चुका है, अभी भी फादर को तो नहीं पता, पिता को तो नहीं पता। एग्जैक्टली मैम अगर आप बात करेंगे रमीज खान की, उसको अभी तक ये पता नहीं है कि मेरे दोनों बच्चों की डेथ हो चुकी है। जैसे जिस दिन 7 तारीख की 12 बजे अगर हमने बच्चों को जो है जब दफन कर दिया, उसके बाद उस मदर ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। उस मदर ने इतना हौसला रखा है, उसने कहा मेरे बच्चों की तो डेथ हो गई है लेकिन मैं अपने पति को बचाना चाहती हूँ। और वो सेम डे को पति के साथ राजौरी चली गई, जीएमसी राजौरी में रेफर किया था। और आज भी वो जम्मू में रेफर हैं, जम्मू में है। और जब उसके को होश आता है रमीज खान को, बच्चों के बाप को, जोया के बाप को, तो वो पूछता है बच्चे कैसे हैं, तो आज भी माँ कह रही है कि बच्चे बहुत अच्छे हैं और बच्चे बहुत ठीक हैं।
अब आप सोचिए कि एक माँ जो बच्चों को दफन करके चली गई है और वो उस पे क्या बीत रही होगी कि वो झूठ बोल रही है अपने पति को कि हाँ मेरे बच्चे दोनों ठीक हैं। अलग से कैफियत जो है ना वो बर्पा हो गई है। और अब तो मुझे लग रहा है कि जो बच्चों की माँ है वो भी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है कि कब तक झूठ बोलेगी। अब तो हम सब फैमिली वाले ये परेशान हैं कि जब वो ठीक होके बाहर आएंगे तो कैसे बताया जाएगा कि उसके दोनों बच्चे यहाँ पे नहीं अवेलेबल। ये देख सकते हैं तबाही के निशान हैं। जिंदगी कहीं ना कहीं पटरी पे आ रही है। आसपास जो लोग हैं वो अब बाहर निकलने लग गए हैं। स्कूल है, स्कूल अभी शुरू नहीं हुआ है। क्राइस्ट स्कूल पुंछ है ये, उसके भी शीशे इम्पैक्ट से टूट गए हैं। यहाँ पर देखिए कई लोग हुए हैं जो देश भर में बोलते हैं आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए थी, सीज फायर हुआ। कैसे देखते हैं? मैम देखिए, कहना बहुत आसान है कि लड़ाई हो जानी चाहिए थी। और मुझे लग रहा है कि अगर पुंछ की बात करेंगे, पुंछ एक बॉर्डर एरिया है और ये एलओसी जो है ये हमेशा से रहने वाली है। बहुत पहले भी ऐसे छोटे मोटे जो है वारदात तो होती रही थी, लेकिन इस लेवल का इंसिडेंट ये पहली बार, क्योंकि मेरी भी 40 साल उम्र है मैम, तो 40 साल में ये पहला इंसिडेंट ऐसा है जो इस लेवल का था जिसमें मोस्टली सिविलियन जो हैं वो यानी कि उस फायरिंग में मारे जाते हैं। और मैम जो भी चीज हुई है मुझे लग रहा है कि चाहे सीज फायर भी हो गया है, सब बंद भी हो गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जिसके घर का चिराग चला गया है, जिसके घर से किसी पेरेंट्स की डेथ हो गई है या जिसके घर में जिस बच्चे की डेथ हो गई है, वो जख्म इतने जल्दी नहीं भर पाएगा। और पुंछ में ही 14 में से 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें, अगर कैमरा पर्सन आपको यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए ऊपर से आपको नजर आ रहा है किराए के मकान में रहते थे। एग्जैक्टली। और आप ये बताइए कि अब क्या है? आप भी पुंछ के ही में रहते हैं? बिल्कुल मैम। अब क्या सोचा है परिवार ने? मैम अब सबसे पहले तो हमें ये फेस करना है कि जब रमीज खान ठीक होते हैं तो कैसे उनको बताया जाएगा कि आपके दोनों बच्चे ठीक नहीं हैं। वो 7 तारीख को ही उनकी डेथ हो गई थी, उसको फेस करना। और दूसरी ये चीज है कि अब तो हम ये भी दुआ करेंगे कि फेस करने के बाद वो ठीक रहें, क्योंकि अभी जैसे कल तक की न्यूज ये आ रही थी कि हमें उनको शिफ्ट करना पड़ रहा है वहां से दिल्ली गंगाराम हॉस्पिटल में, क्योंकि मैम उसके अंदर जो हल्का सा एक स्पार्ट जो है ना वो अभी तक लीवर के पास में है, जिसको रिमूव करना जरूरी है। और वो जैसे गंगाराम हॉस्पिटल में एक रोबोट टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू ये रिमूव हो सकता है, लेकिन वो भी श्योर नहीं है, क्योंकि मैम देखिए 4 यूनिट ब्लड जो है वो चढ़ चुका है अभी तक उन्हें, क्योंकि ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो गई थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि मॉर्निंग में ही जब मैंने बात की थी, परवेज मलिक अफरीदी वो भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल पड़ोसी हैं। जब मैंने उनको कॉल की उनको, तो जब इन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल यहाँ पे ब्लास्ट हो गया है, आग लग गई है, क्योंकि ये आई विटनेस है उस वक्त के। मैं तो फोन पे बात कर रहा परवेज साहब से अगर हम बात करने की कोशिश करें, आप बताइए आप कहाँ से आए? आपने धमाका तो सुना होगा। नहीं, बिल्कुल मेरा ये मकान है, ये 7 वाला मकान है। हम सभी यहीं बैठे हुए थे और ये जो रात को जो करीबन 1:15 बजे जो है जो पहला ब्लास्ट हुआ, वो बॉर्डर पर शेलिंग चल रही थी। तो हमने सोचा कि ये जो प्रिपरेशन चल रही थी मॉक ड्रिल की, हो सकता है कि उसकी कोई प्रिपरेशन हो, लोगों को अवेयर करते हो। तो 2 बजे के करीब जब ज्यादा शेलिंग होगी तो उसके बाद हम डबल स्टोरी में थे और ये जो मेहताब भाई हैं ये भी डबल स्टोरी में थे, तो सभी नीचे बेसमेंट में शिफ्ट हो गए। और ये जो सुबह जो यहाँ पर शेलिंग हुई है उसका मैं आपको बताऊं कि पहला जो है यहाँ पर शांति स्थल है, उसके अंदर जो है पहला ब्लास्ट हुआ। और उसके बाद यहाँ हमारे प्रोफेसर साहब हैं बाबर भाई, उनके अंदर जो है बिल्कुल दीवार के साथ हिट करके उनकी गाड़ी डैमेज। उसके बाद जो डुंगुस है मेन हाईवे जो है वहां पर ब्लास्ट हुआ। और जो हमारा चौथा ब्लास्ट हुआ वो ये जो आप देख रहे हो डबल स्टोरी, वहां पर उस तरफ ये जो छत के ऊपर, और चौथा ये, और 5वां ये जो हिट करके आया, क्योंकि ब्लास्ट जो आया, क्योंकि हम यहीं थे सारे ब्लास्ट। तो ये ऐसा भी बता रहे हैं कि घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, कहीं पीछे की जाने की तरफ कोशिश कर रहे थे वो लोग। हुआ ये है कि ये जो ब्लास्ट है, क्योंकि पहले जो है रमीज भाई अंदर ही थे, बच्चे भी अंदर थे, क्योंकि हम बिल्कुल सामने थे, आमने सामने हमारा गेट है। तो हालांकि आवाज भी हमने लगाई, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल था, बच्चे इस तरफ भी थे उस तरफ भी थे। तो हमने कहा रुक जाओ अभी, मगर भाभी कहने लगी कि हमें गाड़ी आ चुकी है बाहर। तो जो भाभी थी, भाभी ने अपना जो बैग शैग लेके इस तरफ से नहीं बल्कि उस तरफ से भी रास्ता है हमारे यहाँ मोहल्ले का, तो वो बाहर चले गए थे। मगर ये जो ब्लास्ट हुआ है इसका जो है हमें ये महसूस हो रहा है कि
जब ये दीवार हिट हुई उसके बाद ये कोई ये जो दीवार टूटी हुई है, हाँ। यहाँ पे पहले हिट हुआ है। ये जो आने के बाद यहाँ गिर गया है। ये ब्लास्ट कोई 6-7 सेकंड के बाद हुआ ये वाला ब्लास्ट, क्योंकि उस वक्त मास्टर जी और उनके बच्चे जो है नियर, जो आप वो आगे मकान देख रहे हैं, वहां तक पहुंच चुके थे। और ये जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद यहाँ पर धुआं हो गया और यहाँ पर आग लग गई और यहाँ बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा था उस वक्त, यानी पूरा सन्नाटा सा छाया हुआ था। तो उसके बाद जब हम फैमिलीज को शिफ्ट करने लगे तो फैमिलीज को शिफ्ट किया, उसके बाद उर्बा को उठाया, अयान को उठाया, उनको गाड़ी में शिफ्ट किया। उसके बाद मास्टर जी थे, ये मंजूर भाई हैं, इनके घर में वो रेंट पर रह रहे थे, तो उनको मास्टर जी को उठा के, क्योंकि उसको ब्लीडिंग हो रही थी और मास्टर जी की यही वार्डिंग थी कि मेरे बच्चे कहाँ पे हैं। तो उस वक्त हमने उनको कहा नहीं बच्चे ठीक है, बस आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। जब उनको हॉस्पिटल पहुंचाया तो उसके बाद में घर से खबर आई है कि ब्रदर इन लॉ भी जख्मी हो गए, बांझी जो मेरी थी वो भी जख्मी हो गई। तो वो जख्मी हालत में पार हाईवे पर पहुंच गए थे, यानी पाँव में चप्पल नहीं थी, कुछ नहीं थी, और एक अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बन गया था। और हमें तो लगता है कि क्योंकि हम यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे, हमें लग रहा था कि ये कयामत की रात हमारे ऊपर गुजर रही है। जिस तरीके का आहो पकार हो रही थी और समझ ही नहीं आ रही थी कि किस तरफ जाना है, क्या करना है। और हमारा जो ये पूरी जो ये बस्ती आप देख रहे हो कि सब जो रो रहे थे, अब कई बुजुर्ग थे उनको शिफ्ट करना था, कोई बच्चे थे उनको शिफ्ट करना था। तो जो उर्बा थी, क्योंकि जब उर्बा को यहाँ से हमने लिफ्ट किया था तो वो ऐसे हाँ, जब उनको हमने देखा तो वो लगभग जो है उनकी सांसें टूट चुकी थी। अलबत्ता अयान की सांसें अभी चल रही थी जो हमें महसूस हुआ, मगर हमने यहाँ से कोशिश किया कि उनको हॉस्पिटल तक किसी तरीके से हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाए। तो उसमें ये जो मकान है, आप आए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ ज़रूर दिखाऊंगा कि जो आई विटनेसेस यहाँ पर थे, ये तो मेरे ब्रदर इन लॉ का घर है। यहाँ पर ये जो आप रूम देख रहे हैं, इस सामने का रूम, यहाँ पर थे मास्टर जी भी और बच्चे भी दोनों थे। भाभी तब तक निकल चुकी थी, भाभी पहले निकल गई थी बैग लेके कि वो गाड़ी में छोड़ने के लिए। जब वो लगभग वो बाइक तक वो वापस पहुंचे होंगे जब ये वाला ब्लास्ट हुआ। तो ये जो स्कूटी है इसके थोड़ा सा आगे 10 फुट आगे जो है वो बच्चे भी और उनके फादर भी वो गिर चुके हैं। ये सिचुएशन थी यहाँ उस वक्त। और उस वक्त तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्योंकि बच्चे भी थे, औरतें थी, कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि क्या करना है। मगर ये है कि ये जो मंजूर भाई है इनके घर रह रहे थे, ये रेंट था। लास्ट में हमने यही कोशिश की कि किसी तरीके से इनको यहाँ से लिफ्ट करके जो है हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तो मोहल्ले में तो उस वक्त कोई रहा ही नहीं। और माँ बाप के लिए कितनी कयामत की रात है कि अपने बच्चों को अपने सामने दम तोड़ते देखना। देखिए ये कहना बहुत आसान है ये चीजें, क्योंकि हमने फेस की है और हमने देखा है। मुझे लगता है कि ये एक सदमा जो है, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला मास्टर जी को जल्द सेहतियाब करे, मगर ये जो सदमा है ना, ये उम्र भर के लिए उनके लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और कयामत से कम ये चीज नहीं है। क्योंकि अभी तक जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मास्टर जी को हमने उठाया, जख्मी थे, और उस वक्त भी मास्टर जी यही कह रहे थे कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो हमने तो उस वक्त भी उनको कहा नहीं, बच्चे ठीक हैं, बच्चे बिल्कुल ठीक है। तो जब गाड़ी में लास्ट टाइम भी उन्होंने यही बात हमें कही कि नहीं बच्चे कहाँ हैं, मैं नहीं, बच्चे ठीक है। और बड़ी हद से ज्यादा जो है यहाँ पर प्रॉब्लम हुई। और हम तो पूरे पूंछ के लोग जो है, खास करके हम पूरे पूंछ के लोग सिर्फ एक उसमें थे, प्रिपरेशन के चक्कर में थे कि एक हंसता खेलता परिवार, मॉक ड्रिल होने वाली है, उस चक्कर में हम थे बस। बाकी तो ये तो हमें पता ही नहीं था। और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे हम सुनते आ रहे हैं कि 65 में और 61 में जो वार हुई है, तो इतनी शेलिंग और सिटी को और खास करके सिविलियन को और जो रिलीजियस प्लेसेस हैं जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है या मदरसा है, उसके ऊपर ये तो पहली बार हमने सुना है कि इतना बड़ा इंसिडेंट पुंछ में हुआ। और पुंछ तो बिल्कुल खाली हो चुका। जब पहलगाम पे आतंकी हमला हुआ, 26 जाने गई, तब आपको कहीं लगा कि इतना बड़ा ये मसला बन जाएगा, इधर तक बात आ जाएगी? देखिए मैम, अगर पहलगाम के इंसिडेंट की बात करेंगे आप, नो डाउट के वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसको हर एक ने कंडेम्ड किया था।
और बहुत गलत था वो। और मुझे लग रहा है कि जिस दिन वो इंसिडेंट हो उसके 2 दिन तक यहाँ पे भी कोई सो नहीं पाया था। और लेकिन एक चीज ये थी कि मुझे लग रहा है पूरे J&K जो था ना वो शट डाउन हो चुका था, बंद कर दिया गया था। यहाँ तक के वैली की बात स्पेशली करें, अगर वैली में भी बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो रोड पे आ गई थी उसको कंडेम्ड करने के लिए। यहाँ पुंछ में अगर देखेंगे आप तो पूरा सुनसान हो गया था, मार्केट बंद हो गई थी, स्कूल्स बंद करवा दिए गए थे। लेकिन ये नहीं सोचा था हमने कि उसके बाद उसका रिएक्ट, देखिए मैम जहां तक रिएक्ट करने की हम हमेशा साथ रहेंगे, इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन आर्मी की, हमेशा से सपोर्ट में भी रहते हैं, क्योंकि गलत गलत ही है और वो एक ऐसा हादसा था। लेकिन हमें ये नहीं लग रहा था कि रिएक्ट करने के बाद जो रिप्लाई होगा वो रिप्लाई सिविलियंस किल कर दिए जाएंगे। जैसे मलिक साहब ने बिल्कुल बताया कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सिटी जो है वो टारगेट की गई है, स्पेशली सिटी टारगेट की गई है। और सिटी में भी अब अगर आप देखेंगे स्पेशली यानी कि जो हार्ट ऑफ द सिटी है जहां पे मेजोरिटी सिविलियंस की है वहां पे अटैक हुआ है। और जितने भी घर हैं, देखिए मैम जिस घर से किसी की पर मौत, अब क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं खास तौर पे कि आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए, आप लोग नियंत्रण रेखा पर रहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, पूरा एक्शन आप लोगों के ऊपर आता है। पुंछ में देखा, रजौरी में देखा, कैजुअलिटीज हुई, लोगों की जान गई। तो सीज फायर को किस तरह से देखते हैं आप? उसको वेलकम करते हैं कि आपको लगता है कि ये एक ही बार में हो जाना चाहिए? देखिए, ये तो पिछले 40 साल से हम सुन रहे हैं कि भाई आज करना है, कल करना है। हमें लगता है कि जो हम बॉर्डर के लोग हैं, हमें ये लगता है कि हर दौर में हमारे बुजुर्ग भी पिसे हैं इस वार में, हम भी पिस रहे हैं और हमारी आने वाली नस्लें भी इसी में पिसेगी अगर इसका कोई मुकम्मल हल नहीं किया गया। और सीज फायर जो है वो एक बड़ा अच्छा कदम है। उससे आप देखिए कि अगर 1-2 दिन सीज फायर नहीं होता तो यहाँ कंडीशन ही कुछ और हो जाती। जिस तरीके से शेलिंग हो रही थी, आप देखिए कि ये तो सिटी है, जो हमारा गांव है सेड़ी चौहाना, सेड़ी ख्वाजा, वो बिल्कुल सुरनकोट की कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां जाके शेल गिरे। और वहां पर एक बन्नी गांव है, वहां जाके 2 बाप और बेटा जो अभी सीरियस कंडीशन में जम्मू है वो जख्मी हुए। तो हम तो सोचते हैं कि पुंछ में पहले हम सोच रहे थे कि सुरनकोट चले जाएंगे तो सेफ है, और सुरनकोट वाले सोच रहे थे रजौरी जाएंगे तो सेफ है, रजौरी वाले सोच रहे थे जम्मू जाएंगे सेफ है। तो कहीं भी तो हमें सेफ नहीं लगा। जो जम्मू गए थे तो वो भी उस दिन रात को आहो पुकार हुई जो रजौरी में थे, और सुरनकोट में फर्स्ट टाइम क्या आने लग गए हैं वापस? एग्जैक्टली मैम, मुझे लग रहा है कि अब अभी भी लोगों में डर है। लेकिन मैंने कहा कि 95% लोग जो हैं वो यहाँ से निकल चुके थे। और जैसे मैंने पहले भी आपसे ये चीज कही कि यहाँ पे मेजोरिटी लोग जो हैं, अगर 80% की बात करेंगे, वो शिफ्टेड हैं। शिफ्टेड यहीं पे यानी कि एक घर बनाया हुआ है सिर्फ बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, अपने डेली रूटीन का जो काम है आप लोगों के परिवार आए हैं क्या? नहीं, अभी नहीं आए हैं। बेसिकली ये मेरे ब्रदर इन लॉ है जो जख्मी हुए थे उस दिन, ये भी पुलिस में ही है। अभी बेसिकली हमें जो है पानी रिस्टोर करवाना है और बिजली रिस्टोर करवाना, जब तक ये चीजें नहीं रिस्टोर होंगी। और हमारे मोहल्ले में यानी काफी ये जितने भी आप यहाँ से नीचे तक देखेंगे ये सभी लोग जो है गांव से शिफ्टेड है। और वो वही जो सरफराज भाई ने आपको कहा, सिर्फ एजुकेशन के सिलसिले में बच्चों को अच्छी तालीम देने के सिलसिले में यहाँ पर आए, और पीछे जो प्रॉपर्टियां बेच के और यहाँ पर आए। अब यहाँ भी अगर वो डैमेज हो गए तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमें नुकसान भी हुआ है, और जानी नुकसान भी तो हुआ है और माली नुकसान भी हुआ है बहुत ज्यादा। तो शायद लोग सब में से उभर पाए, लेकिन पुंछ के लोग हैं जिन्होंने इतने नजदीक से मौत को देखा है, वो शायद इस वाक़े को कभी नहीं भूल पाएंगे। और लोगों की पटरी पे जिंदगी आ जाएगी और जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन खास तौर पे अगर हम बात करें, ये देखिए वो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वापस आने लगे हैं। लोग डर डर के ही सही, लेकिन अब वो वापस आने लगे हैं। तो एक जरूर बात है कि सीज फायर हो गया है तो शायद थोड़ा सुरक्षित हैं, वापस आ सकते हैं। लेकिन खासतौर पे अयान, जोया, जो बाकी इस बच्चे में हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट जानते भी नहीं हैं, ये आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान की जो बर्बरता है वो यहाँ पे नजर आ रही है। ये देखिए, बाइक हो, बाकी सारी चीजें हों। और आपको बता दें, जो यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज थी, जो पुलिस के जवान थे, वो लगातार डटे हुए थे। शेलिंग हो रही थी, पुलिस में हैं आप, हमने देखा कि काफी उस दिन भी 7 को 8 को सब वैसे तो थी, लेकिन पूरा पुलिस का अच्छा रोल रहा, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा रोल रहा, ठीक रहा सर। हम इधर ही थे, 2 मिनट में एम्बुलेंस आ गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई। जैसे हमने अंदर ही से फोन किया, और पुलिस की गाड़ियां सिविल को बचाने में बहुत मदद की, बहुत उन्होंने। मेडिकल डिले नहीं था। नहीं, कोई नहीं। अच्छा, किसी भी उससे
तो पुंछ के इस इलाके से, ग्राउंड जीरो से 1 हफ्ता हो चुका है। अब धीरे धीरे लोग आने लगे हैं, लेकिन शायद वो जो बच्चे हैं, उन जो परिवार हैं, वो टूट चुके हैं। और यही एक चीज़ है कि इस सदमे से उभरें तो कैसे उभरें। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, पुंछ आज तक।